Mechanical engineering batch. He actively participated in various events. So I would like to all to give a huge round of applause to Shri Anirudh Madhav Madhav. कहीं भी जाओ मेरी साइज में करना ही पड़ता है। चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अनुज भाई गौरव पारदी जी विधायक कलंगी से हैं, कॉलेज के संस्था के सचिव महोदय माननीय खेड़कर साहब, डायरेक्टर के जैन जी, सभी उपस्थित मेरे सहयोगीगण, मेरे मित्रगण, बहुत सारे साथ के भी हैं तो मित्र हैं, कुछ जूनियर से, सारा टीचिंग स्टाफ, and all the students. All the students. बहुत अच्छा लगता है जब इस कॉलेज में आते हैं, जब कॉलेज के लोगों से मुलाकात होती है, बच्चों से होती है, साथ वालों से होती है। गौरव ने भी बहुत सारी बातें बताई, मोटी मोटी बातें सब आगे करते, और बोर हो रहे हो तो मैं 2 मिनट में खत्म करूं और नहीं तो मैं चालू करूं। उस बार टेस्ट देखना पड़ता है क्योंकि मूड ही नहीं हो और अपन जबरदस्ती उनको पिलाओ तो कोई पिएगा नहीं, कोई नहीं झेलेगा। पर मैं झेलने से ही कोई बात नहीं करूंगा आपसे। गौरव का समय अलग था, हमारा समय बिल्कुल अलग था। हमने वो समय देखा इस कॉलेज का जब इस शहर के शहंशाह हुआ करते थे। का नाम रूह कपा देता था इसी से। भले एक छोटा सा दुबला पतला सा बच्चा भी अगर शहर में होता और पता होता कि एसएडीआई का है तो 10 बार विचार करना पड़ता लोगों को कि इसके साथ छेड़खानी करे कि नहीं करे। ये समय था एसएडीआई, और वो समय ऐसे ही आया। कुछ लोगों को उस समय के लिए त्याग करना पड़ता है जो सबसे खराब लोग होते हैं शहर के और इस कॉलेज के। हम सबसे खराब लोगों में से थे इस कॉलेज के। लोग उपयोग तो कर लेते लेकिन पीछे से गाली देते बहुत बदमाश है यार। बताओ, तो जो त्याग करता है उसके साथ हमेशा ये होता ही, क्योंकि एक जलन भाव अलग होता है। जब आपका रुतबा बढ़ जाता है तो कद बढ़ जाता है तो जलने वाले ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं। अभी भी हमारे साथ वो प्रॉब्लम तो है, गौरव तुम्हारे साथ भी बढ़ गई होगी प्रॉब्लम। तो ये समस्या तो आदिकाल से चली आ रही कि जैसे कद बढ़ा कि छोटा आदमी जब ऊपर होकर देखता है बड़ा आदमी हो गया, सारा देखेंगे मुकाएगा तो धक्का देंगे। तो एक जनरल ट्रेंड है, ये मेंटलिटी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो निश्चित रूप से हमने वो समय देखा है, लेकिन कॉलेज के डायरेक्टर, कॉलेज का स्टाफ, सब लोग हमारे साथ खड़े रहते थे, हमारे सपोर्ट पे खड़े रहते थे। हम किसी भी तकलीफ में होते तो कॉलेज के सीनियर्स, कॉलेज का स्टाफ, प्रिंसिपल सब हमारे सपोर्ट पे खड़े रहते, कभी भी हमें कमजोर नहीं पड़ने थे। और ये भाव हमेशा, जो परिवार में एक बड़े का भाव होता है, वो जीवन में हर एक के होना चाहिए कि मैं अपने नीचे वालों को हमेशा मदद करूं, अपने जूनियर्स को मदद करूं। मेरे कॉलेज का ये अपने दिल में आना चाहिए, मेरा कॉलेज
क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं। अब तो ऐसे हो गए मोहल्ले मोहल्ले में खोल के दोनों कमरे में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, कचरा हुआ रखा है। हम तो उस समय के जब शादी कॉलेज थे पूरे प्रदेश में, और तब भी एसटीआई में एडमिशन होना मतलब अपने आपको बड़ा आदमी समझता, आदमी एसटीआई में होता, वो समय था। और तब से आज तक हम वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं इन संबंधों को। आप ये आश्चर्य करोगे कि 85 में निकले, आज कितने साल हो गए? 40 ईयर्स। 40 साल से हमारे वही संबंध आज भी क्यों कायम है? घर परिवार में भाई भाई लड़ते तो 40 साल तक संबंध नहीं रह पाते, उनके साथ नहीं रह पाते। लेकिन हमारे इस कॉलेज से आज भी 40 साल के संबंध बरकरार है। इस कॉलेज में जरा सी दिक्कत होती है तो पीड़ा होती है हमको, हम मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो ये भाव क्यों जागृत हो? ऐसे तो जागृत नहीं हो जाता। इसलिए अपने मन में इस कॉलेज के प्रति वो भाव जागृत जरूर हो। आप यहां से इस भाव को जरूर लेकर जाएं। जब आप पास आउट होते हैं तो अपने मन में कि इस कॉलेज में जब भी समय मिलेगा, जब बुलाएंगे तब जाऊंगा, जब कॉलेज की किसी बच्चे को मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद करूंगा, जब कोई बीमार होगा जरूरत पड़ेगी अगर मैसेज मिला है तो उसकी मदद करूंगा। ये भाव हर हाल में आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहो, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई, कहीं भी जा सकते हो दुनिया में, जहां रहो वहां से मदद करना। और ये भाव हमेशा जागृत रहेगा तो आपका इससे प्रेम भी बना रहेगा। जैसे कोई ऐसे नहीं है कहीं भले हमारी बेंच का रहा नहीं और हमारे साथ का रहा नहीं रहा, हमारे से 10 बेंच नीचे का रहा हो, लेकिन उससे आपको तुरंत प्रेम जागृत हो जाएगा कि मेरे कॉलेज है। और ये चीज हर एक में आना चाहिए, ये मोहब्बत हर एक के अंदर पैदा होना चाहिए। जहां हमारे कॉलेज का कहीं काम पड़े, जहां नाम की जरूरत पड़े, जहां आपकी जरूरत पड़ जाए, वहां तुरंत सहयोग के लिए जरूर खड़े हो। और इसलिए हम लोग 40 साल से इन संबंधों को मेंटेन किए हुए। आज भी मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम इस कॉलेज के लिए पुराने, हमको 40 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, गौरव तुम कब पैदा हुए थे? जो उस समय पैदा नहीं हुए थे, सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस समय पैदा नहीं हुए थे। आज हमारे दोस्त हैं, तब पैदा नहीं हुए थे उस समय। तो ये संबंध आपके हमेशा इस कॉलेज के साथ जीवित रहे, क्योंकि कॉलेज की यादें, दोस्तों की यादें, अच्छे बुरे अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव, ये हमेशा आपको गुदगुदाएंगे। क्योंकि यहाँ जाने के बाद जब आप अपने दैनिक जीवन में लग जाते हैं, अपने कामों में लग जाएंगे, अलग अलग जॉब में चले जाएंगे, कोई सर्विस में जाएगा, कोई बिजनेस में जाएगा, लेकिन जब कभी भी आपको ख्याल आएगा कि उसके साथ हमने क्या हरकत करी थी, वहां क्या करके आए थे, किसको आपने कूटा, किससे झगड़ा करा, ये सब चीजें याद आएंगी आपको, तो आपको बहुत मजा आएगा। और जब दोस्त फिर मिलते हैं तो आप उन्हीं किस्सों को जब दोहराते हैं, सब चीजें रिमाइंड करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत मजेदार बातें होती है वो। इसलिए इन चीजों को कभी भूलना मत। दूसरा एक और निवेदन है, ये बदलता हुआ भारत का परिवेश है। अपने दिमाग में ये नहीं रहे कि मैं सिर्फ नौकरी करूंगा या और कोई सकता। आप इस कॉलेज लाइफ से ही कुछ ढूंढना शुरू करें कि आप नया क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कौन से फील्ड में जा सकते हैं जो बिल्कुल अनोखा है, अनूठा है, नया है। आप सर्च करेंगे, नहीं तो लोग मैं डिग्री लेने के बाद फिर एमबीए कर लूंगा, फिर कहीं नौकरी कर लूंगा, एक थीम बना लेते हैं और उसी थीम पे चलते हैं। लेकिन जो लोग आज अनूठा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? वो भी आपके तरीके पढ़ के आए ना कहीं पे, उन्हें भी एजुकेशन लिया है, जितना आप पढ़ेंगे उतना वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो इतना आगे क्यों बढ़ जाते हैं? इस बात पर विचार करना। और स्पेशली सीएस के बंदे तो अपने कुछ डेवलप करें, सॉफ्टवेयर अपने कुछ नया डेवलप करें। जरा सा सॉफ्टवेयर भी कितना आगे पहुंचा देता है। व्हाट्सएप को ले लें, आप कहां पहुंचा दिया व्हाट्सएप को? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया तो एक छोटी सी चीज आपको एक नया आइडिया लेकर जब आप काम शुरू करते हैं तो वो कहां पहुंचा देती है आप इसका ध्यान लगाना। मेहनत उसके लिए करना कि मैं कुछ नया क्या कर सकता हूं मेरे जीवन में। सब कर रहे हैं वो तो सब कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं, हमने भी झाड़ू लगा दी।
कोई दिमाग वाला है, उन्हें झाड़ू लगाने वाली मशीन बना दी 40,000 की। बताओ इतनी सी मशीन 40,000 बिक रही है। ये कुछ नहीं है, उसमें खोल के देखोगे जरा सामान लगा है, सेंसर ही लगे उसमें और कुछ नहीं लगा है ना। पर 40,000 की मशीन और लोग बड़े शान से खरीद रहे हैं, झाड़ू लगाई। तो ये इनोवेशन है। इनोवेशन कोई भी कर सकता है। आप लोग खुद का आकलन करें जो कभी नहीं किया होगा। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, हम दूसरों पे ध्यान लगाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम खुद पे ध्यान नहीं लगाते कि हम कैसे हैं। कभी सोते समय अपने आप से बात करना सीखना, खुद से बात करना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस दिशा में काम कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। आपकी पसंद कुछ हो रहे, दोस्त लोग और कुछ काम कर रहे हैं, हम उसी के साथ हो गए। दोस्त तो पास हो जाएगा, आप वहीं रह गए। आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं इस फील्ड का माहिर हूं। जब तक आप अपने आप को नहीं बात करोगे तब तक आप ढूंढ नहीं पाओगे। हमेशा सुनना सबकी, लेकिन करो अपने मन की, क्योंकि जो मन का भाव आता है वो सच्चा होता है। वो आपको सही दिशा दिखाता है। और होता है ये कि हम शौक में, मौज में, दोस्तों के चारा लग के अपने भावों को दबा देते हैं, जबकि आपका मन सही बोल रहा होता है बहुत बार कि ये नहीं करना चाहिए, तो भी क्या ले दोस्त ने कहा है पर चलो आज तो हो ही जाए, टेबल है ना। मतलब जबकि हम विचार करते ही नहीं, हम गलत करते हैं। आपके अंदर आपके परिवार का भाव भी होता है कि मेरा परिवार क्या है, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपने मन की सुने, और नहीं समझ में आता है तो अपने परिवार से बात करके आगे बढ़े। हम कभी भी एक बात जीवन में ध्यान रखना, माता पिता का निर्णय गलत हो सकता है पर नियत कभी गलत नहीं हो सकती। एक बात जीवन में, ये तो किस्सा आपने सुना होगा, आपने रामायण तो सबने पढ़ी देखी थी। वाली का वध किए थे, क्या था? राम ने किया था। और मरते मरते वाली अंगद का हाथ दे गया राम जी क्या। उस समय वाली को कैसा लगा होगा कि मेरे सामने मेरे पिताजी की हत्या कर दी और इनको पकड़ा दिया मेरा हाथ। पर उसके पीछे नियत देखिए आपने। अंगद अगर राम जी के साथ नहीं होता तो अंगद कभी उस ऊंचाई पे नहीं जाता। राम जी के बराबर अंगद को भी याद किया जाता है। तो नियत कभी माँ बाप की खराब नहीं होगी। निर्णय गड़बड़ हो सकता है, नुकसान कर सकता है, लेकिन नियत कभी खराब नहीं होगी। ये बात बेटियों को विशेष रूप से बता रहा हूं मैं कि माँ बाप की नियत कभी खराब नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने परिवार का ध्यान रख के जीवन में कोई भी काम करो। आगे बढ़ना है तो उनके ध्यान, प्रतिष्ठा की भी ध्यान रखो, उनके सम्मान की भी चिंता करो। ये नहीं कि सारी दलीलें लान के हम सब काम करें। ये विचार करने वाली बात है। विषय हम टेक्निकल कॉलेज में भी बात कर रहा हूँ, पर मेरा अपना कॉलेज है तो कुछ मैं मन की बात अलग कर रहा हूँ आपसे। टेक्निकल बातें जितनी थी गौरव ने कर ली, तो मैं दूसरी बात करूँ। तो मैं कुछ ऐसे सूत्र दे रहा हूँ आपको जो आपके जीवन में जरूर काम में आए। अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप से प्रश्न करना सीखो, आपको जवाब मिलते जाएंगे। आपका संशय दूर होगा तो आप खुद ही खुद का संशय दूर करोगे कभी भी। और कभी भी नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। नौकरी में तो गुलामी करना पड़ती है। आपको टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से आना, ऊपर से डंडा लेके 2 लोग और बैठे हैं। ये बैठे डायरेक्टर साहब, डंडा लेके मार्केटर साहब बैठे हैं। तो ये नौकरी तो हर एक के ऊपर कोई कोई बैठा है, और वो आपको जब देखो तब हटता रहेगा, हड़काता रहेगा। जितनी बड़ी नौकरी, मैं कलेक्टर एसपी की नौकरी देखता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे खराब गंदी नौकरी। 24 घंटे वो प्रोटोकॉल में, 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। आज फलाने साहब आ रहे हैं, वो लाइन में खड़े हैं, आज ठिकाने साहब आ रहे हैं, वो टेंट लगवा रहे हैं, कलर लगवा रहे हैं। मतलब कितनी दुर्गति होती है। मैं तो इतनी हालत देखता हूँ। लोग कहते हैं बड़े पावर में, 24 घंटे का हमारे वो
वो कर क्या है पावर। जो आदमी खुद का अपना बिजनेस करता है उससे बड़ा राजा कोई नहीं है मेरे सामने। अनलिमिटेड आसमान है उड़ने को, कोई लिमिट नहीं उसकी। एक पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल ही भरते थे अंबानी जी, धीरू भाई कहां पहुंचे? दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी क्यों नहीं कर सकते हो आप? आग के अंदर भी वो है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं, और खुद नहीं दबाते तो घर वाले दबा देते हैं उसको कि नहीं अपना नहीं करना। सबसे बड़ी समस्या है। तो अपनी बात को कभी भी घर वालों के सामने भी रखो तो पूरी तैयारी के साथ, उसकी पूरी अगर तैयारी करके अपनी बात अपन ने घर वालों को समझा दी तो तुरंत एग्री हो जाएंगे, मान लेंगे आपकी बात। होता है कि हम एक फॉर्मल बात करते हैं, पापा फलाना काम कर ले, पापा क्या नहीं मतलब क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। अगर आप ऑन पेपर उसकी पूरी तैयारी करके उनके सामने पुटअप करें, उनके सामने बैठ के बात करेंगे या किसी के भी सामने रखें, तो वो तुरंत उस बात को समझेंगे कि बेटा पूरे गंभीरता से गंभीर मूड में है कि ये काम मेरे को करना है। इसलिए कभी भी कोई भी काम करना हो, घर वालों के सामने कोई प्रस्ताव रखना हो या और किसी पार्टनर के सामने बात करनी है तो अपनी तैयारी के साथ करें। बिना तैयारी के कोई भी प्रस्ताव कभी नहीं करें। ये तो होता है कि प्रतिप्रश्न आया और आप उसमें चूक जाते हैं और फिर आप फेल हो जाते हैं। इसलिए अभी से प्लान करें कि मुझे जीवन में क्या करना है। जैसा गुरु ने कहा अभी कि भाई आईएएस करना है तो अभी से आईएएस की तैयारी शुरू करो। यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं दिल्ली जाऊंगा, फिर वहां कोई कोचिंग करूंगा, फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा तो आप 2 साल लेट हो जाओ। करनी है तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, आसपास कोचिंग भी होती है। कोई जानकार आदमी है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप वहां फेस नहीं कर पाओ। और किसी फील्ड में जाना है उस फील्ड की तैयारी पहले से कर ले। बिजनेस करने का मन है तो ढूंढे कि मैं नया क्या कर सकता हूं, या जो बिजनेस चल रहे हैं उसमें नया मैं एडिशन क्या कर सकता हूं, कौन सा फीचर ऐड कर दूं मैं इसमें कि वो एक नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा, कौन सी चीज ऐड कर दूं, कौन सी स्कीम ऐड कर दूं मैं कि अपना प्रोडक्ट पे चला पाऊं। ये दिमाग अभी से लगाना शुरू करें। चीजें वही है लेकिन नए अंदाज से और नए रूप में आपको पेश करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो अपनी पुरानी दुकान पे बैठ के उसको चला रहे हैं आज तक। पूरे घर भर के वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे वो दुकान बंद हो जाती है और पड़ोसी हर 2-5 साल में उसका रिनोवेशन करता है, नए रूप में लाता है उसको और उसकी दुकान धड़ल्ले से चलती है। तो ये समझने की बात है। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आपने प्लान किया तो उसको बिल्कुल एक अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करें, इसको अनोखे अंदाज में मार्केट में लाएं। हर हाल में चलेगा। लोगों को चीजें अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर चीजें अट्रैक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से लोग पसंद करेंगे। तो ये प्रस्तुतिकरण भी आपकी इसमें सोच में होना चाहिए कि कौन सी चीज में किस तरीके से प्रस्तुत करूं, उसकी मार्केटिंग हम कैसे करें। अलग अलग फार्मूलाज हैं, बहुत सारे तरीके हैं और सीखने का समय तो ये कॉलेज टाइम में मिलेगा आपको। बाद में सीखने का नहीं है, फिर इंप्लीमेंट करने का टाइम लेता है। या तो नौकरी करो या धंधा करो, फिर आपको ये वाला पीरियड नहीं मिलेगा जिसमें आप ढूंढ लो चीजों को, समझ लो, सीख लो, जान लो। ये समय फिर नहीं मिलेगा, फिर आप सीधा काम में लग जाओगे। और इसलिए इस पीरियड में इन चीजों को भी सीखें। कॉलेज में सिर्फ पढ़ने नहीं आते, एक बात समझ लो। आप टाइम मैनेजमेंट करते नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए आप। ये तो सुबह सुबह उठे, आराम से पड़े हैं, मोबाइल चला, फिर क्या करेंगे, बाथरूम में घुसेंगे, 1-1.5 घंटा बाथरूम में ही पूरा कर देंगे। ये जनरल ट्रेड है। हम टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं जीवन में, इसका हिसाब भी तो आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर पूरी लाइफ का हिसाब लगाओ तो नहाने धोने सारे काम निपटाने में और इसी में आप खाने पीने में आधी से ज्यादा जिंदगी तो उसी में खराब कर देते हैं।
लगा लेना हिसाब सब। ये टाइम मैनेजमेंट का हिसाब लगाना तो आपको समझ में आएगी कि कितना टाइम जीवन का आपने खराब कर दिया। अभी खराब नहीं कर रहे, अभी तो काम की बातें सुन रहे। आज तो ये भी जोड़ लो उसमें। हिसाब लगाओ शाम को बैठ के, तो ये भी लिखिए अपने टाइम खराब किया। टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, किस काम को कितनी देर देना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब करोगे तो आपको दूसरे एक्टिविटी के लिए टाइम मिलेगा। पढ़ाई के लिए भी टाइम तय करवा। पीरियड 45 मिनट का होता है, क्यों होता है? 45 मिनट से ज्यादा कोई किसी को झेल नहीं सकता। ईमानदारी से बता, ये रिसर्च का साइंटिफिकली प्रूव है कि 45 मिनट के बाद आदमी बोर हो जाता है, फिर उसको उबासी आने लगती है, सोने लगता है। तो कुछ सो रहा है कोई। तो एक 45 मिनट का पीरियड सेचुरेट कर देता है उसको, उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट। इससे ज्यादा समय तो पढ़ाई के लिए भी आप टाइम तय कर सकते हो कि रोज मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है। तो कोशिश करें। पढ़ाई का सबसे अच्छा फार्मूला है कि हमारे पीछे भी कम लगती होगी, कैरियर ओरिएंटेड सब हो गए। लगती है कम लगती है, पहले से ज्यादा लगती है, कम लगती है। जो आपने कॉलेज में पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले, उसमें निगाह डाल ले। उतना ही कर लिया आपने तो मोर देन सफिशिएंट। और जो आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो, वो मुश्किल से 1-1.25 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। इतनी देर लगती है आपको काम करने, और बाकी सिस्टम्स वगैरह जो भी आपके होते हैं आप उनके लिए टाइम दे सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट आपका, तो अदर एक्टिविटीज के लिए आपको समय मिलता है। किसी को स्पोर्ट्स का शौक है, किसी को और कोई शौक है, किसी को गाने का है, किसी को पेंटिंग का शौक है। अपने शौक पूरे अलग अलग करें, लेकिन अपने शौक जिंदा रखें। पढ़ाई के पीछे उनको होम नहीं करें। उससे क्या होगा, आप जो पढ़ते हो ना वो पूरा आप एब्जॉर्ब कर लोगे, अगर आपने अपने शौक जिंदा रखे। और नहीं तो पढ़ पढ़ के जब बोर हो जाते हो तो फिर बिल्कुल प्लेन हो जाता है, फिर आप कितना भी डालो उसमें दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं उसमें। तो आपकी ये मेंटल एक्सरसाइज है, आपकी हॉबीज। इसलिए अपनी हॉबीज कभी खत्म नहीं करना। आपको और कुछ पढ़ने का शौक है, मेरे को पेपर पढ़ने का शौक है, 1 घंटा पेपर पढ़ता, तो उस शौक को जो जिंदा रखें, ताकि आप बोरिंग नहीं होंगे कभी भी। आप जो रेगुलर कोर्सेज से, आपकी रेगुलर एजुकेशन से आप कभी बोर नहीं होंगे, आपको उसमें भी मजा आएगा। ये तो हमेशा एक ही माहौल में धीरे धीरे जंग लग जाता है, और फिर आप जो चाहते हो वो नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपनी एक्टिविटी, हमारे शरीर की एक्टिविटी मत करना, राजनीति में मत आना। क्योंकि राजनीति ऐसा इन्वेस्टमेंट है, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और एश्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये टोटल अनसर्टेन है, क्योंकि अंत में भाग्य कराता है, और भाग्य में हुआ तो वैसे ही हो जाएगा। देखो गौरव, मैं लड़ के लाया, मैंने संघर्ष किया इसके लिए, 25 साल में कुश्ती लड़ी इसके लिए, तब जाके यहाँ तक पहुंचा। और भाई तो 25 महीने भी मेहनत नहीं करी, लगे। नरेंद्र बैठा है, उसको देखो, आधी रात को फोन आएगा, मंत्री बनना सुबह। तो ये भाग्य में होता है, वही पॉलिटिक्स में आता है, ऐसा मान के चलना चाहिए। पॉलिटिक्स में तो अंतिम सीढ़ी भाग्य से मिलती है, आप कितनी मेहनत करो। इसलिए अपने पारिवारिक स्थितियां देख के काम करना, कि मेरे परिवार में मेरे 4 भाई काम करने वाले हैं, मेरा परिवार चलाने वाले लोग, मेरा घर देखने वाले लोग, मेरे सपोर्टिव लोग, टीम है पूरा कुनबा है लंबा चौड़ा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा मेरे साथ था, मैंने कभी चिंता ही नहीं करी। एक बार इंटरव्यू देने गया, वो भी बड़ा अजीब हुआ, उन्होंने पूछा ये भाई शर्ट क्यों लगाते? ईमानदारी इसके रहा होते चला, बड़ा विचार करता।
घटनाएं हो जाती है जीवन में। मैं भी मजे के मूड में था, मेरे को नौकरी करनी नहीं है। मेरे को एक दिन इंटरव्यू कॉल आ गया जैन पिरामिड से। मैंने आपने वो नौकरी करनी थी, काय होगा, चलो से मजे लिया अजीब घटना हुई हो। तो कुल मिलाकर सारी एक्टिविटी में भाग लेना, जीवन में सारे शौक पूरे करना, लेकिन किसी शौक में बर्बाद नहीं होना। कोई भी शौक को आदत नहीं बनाना। कोई शौक आपकी आदत नहीं बन जाए। एंजॉयमेंट करने के लिए सब करते हैं, लेकिन हमारी आदत में शुमार नहीं हो कोई चीज। जीवन में सेल्फ डिपेंडेंसी सबसे अच्छा फार्मूला है। मेरे गारमेंट्स ये धोएगा और मेरे जूते ये पॉलिश करेगा और मेरी सफाई ये करेगा, ये चीजें अपने जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नौकरों चाकरों का तो सिस्टम हमारे भारत में ही। आप दुनिया के किसी देश में जाओ ना, वहां तो रोटी बनाने वाला मिलता है, न सफाई करने वाला, न कपड़े धोने वाला, न प्रेस करने, कोई नहीं मिलता। वहां सब आपको ही करना पड़ेगा अगर बाहर जाओ। अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो हमारे यहाँ तो काम करने वाले नौकर मिल जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता है। वहां सारा खुद ही करो और नहीं तो भूखे मरो। इसलिए सब एक्टिविटी आना चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए, चाय बनाना भी, क्या बोले। अगर आप सब चीजों में सेल्फ डिपेंडेंट होगा तो मान के चलना कि आपका डायनामिक डेवलपमेंट होगा। मल्टी डायनामिक पर्सन ऐसे नहीं बन जाते लोग, हर फील्ड के माहिर ऐसे नहीं बन जाते। आपके अंदर शौक होना चाहिए, हर काम करने का शौक ये हो जाएगा आपके अंदर, तो आप मल्टी डायनामिक हो जाएंगे, आप कोई भी काम कर पाएंगे। और ये होना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि आप जिस फील्ड पे जाएंगे वहां पता नहीं कौन सा हुनर काम में आए। मेरे फील्ड पे आया, मैं तो मेरे को पान अच्छा लगाना था, तो मैं पान खिला 4,000 करोड़ रुपए ले आया। मुख्यमंत्री जी को पान खिला के 4,000 करोड़ गलती बात है। लोगों को लगता है कि 4,000 करोड़ तो मैंने किताब में छुपाई। 4,000 करोड़ की डिटेल दी है मैंने उससे कि मैंने 4,000 करोड़ के काम कराए। लोगों को आश्चर्य होता है किताब देख के कि आप ये करा कैसे आप। तो ये लगन होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को हर हाल में चाहिए। क्योंकि अगर टारगेट आपको पता है, आपके मन में उसके लिए आग है, तो निश्चित रूप से आप टारगेट अचीव करने के लिए कितनी भी मेहनत कर सकते हो। आपके अंदर एक अलग जुनून पैदा होता है और वो जुनून आपसे काम कराता है। और इसलिए हमेशा अपना लक्ष्य तय करें, उसके लिए डिवोशन होना चाहिए, समर्पण जरूरी है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई भी अचीवमेंट के लिए आप बिना समर्पण के जीवन में कोई भी चीज नहीं प्राप्त कर सकते। एक बात मान के चलना। बहुत समय भी हो गया, वैसे वो मैच खत्म हो गया आपका, हो गया। अपन चले ग्राउंड पे, 15 मिनट है। नहीं 15 मिनट के लिए बोलूंगा, चलेगी नहीं मेरे को। तो कुल मिलाकर लाइफ बहुत मजेदार है, और फिर एसटीए से निकल के जाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा आपको। इसको जीना सीखें और हर तरीके से जिए, हर माहौल में जिए। किसी का खाना खाने जाओ, भले उसके यहाँ नमक कम है, उसके यहाँ मिर्ची ज्यादा है, उसके यहाँ खाना अच्छा नहीं बना, कमजोर बना, पर उसकी बुराई नहीं करना। आप अगर बुराई करोगे तो वो खाना बहुत खराब लगेगा और खूब तारीफ करो। आप गेट पे निकल के परिवार वाले खड़े रहते ना, आप वहां जो अरे क्या गजब को खाना बनाया, मजा आ गया, बहुत दबा गया। उसको भी मजा आया, आपको भी आ गया, भले कुछ नहीं खाए। तो हमेशा बहुत लोगों की आदत होती है, घर में भी खाने में मिनमेट निकालेंगे, ये अच्छा नहीं है, ये खराब बना, ये अच्छा नहीं पका, ये खराब पका, ये सब नाटक नोटंकिया है। खाना भाग्य से मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। मिल गया तो 4 टाइम मिल जाता, हमारे को नहीं मिलता 2 टाइम नहीं मिलता है। ये खाना भाग्य से मिलता है, और इसी के लिए तो आप सब करते हो। अल्टीमेटली अंतिम रूप से खाने के लिए सब होता है कि हम और हमारे परिवार अच्छे से रहे, अच्छे से खाएं पिए, मजे करें। तो शुरुआत वहीं से होती है। और इसलिए कभी भी किसी चीज की बुराई नहीं करते। उस परिवार के सामने तो कर रहे नहीं जिसके यहाँ जा रहे हो वहां, कह रहे अच्छा नहीं था यार, बेचारे ने, उसने इतनी मेहनत करी, उसने कैसे कमाया होगा, कैसे लाया होगा, कैसे करा होगा,
और हम उसमें बुराई करते हैं। कभी ऊंच नीच नहीं देखना कि अरे यार इसका घर तो कच्चा है यार, ये तो खाट पे बिठा दिया इसने हमारे को, तो आप इतने बड़े आदमी हो गए खाट पे नहीं बैठो। हम क्यों माने अपने आप को इतना बड़ा? खुद को आप बड़ा मान के चलोगे तो जीवन में कभी नहीं बड़े हो पाओगे। एक बढ़िया फॉर्मूला है दादा, खुद को अगर आपने मान लिया कि मैं बड़ा आदमी तो जीवन में कभी नहीं बढ़े। बड़े तभी बनोगे जब लोग कहेंगे कि ये बड़ा आदमी। आपके गुणों की तारीफ होगी तो आप बड़े हो। ये तो मैं बहुत बड़ा आदमी, तो काम के क्या और समाज के लिए आपकी उपयोगिता क्या? समाज मान्यता दे आपको कि नहीं हमारे बड़ा उपयोगी है, तो आप बड़े आदमी बनोगे। इसलिए कभी भी ये ऊंच नीच वाला जो भाव पैदा हो जाता है ना अपने अंदर कि अपन थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो मैं बड़ा आदमी और ये सब छोटे छोटे लोग, तो कोई छोटा नहीं हो सकता। उनमें से आपसे बड़ा कोई निकल आएगा। इसलिए छोटे बड़े का हिसाब किताब जीवन में कभी मत रखना। ये हमारी नेतागिरी में तो ये है गुण कि हम कहीं बैठ जाते हैं, कहीं खा पी लेते हैं किसी के पास, लेकिन आपके अंदर भी होना चाहिए ताकि समाज की दृष्टि आपके प्रति एक अलग भाव होता है, लोगों का एक अलग भाव होता है। जब आप फील्ड पे जाएंगे, अपने मजदूरों के साथ काम करेंगे, अपने कोलिग्स के साथ काम करेंगे, तो उनके साथ परिवार भाव होना चाहिए। आप उससे अच्छे से ट्रीट करें। आप देखो वो समाज ज़्यादा काम करके देगा और क्रेडिट किसको मिलेगी? आपको। अगर एक्स्ट्रा काम करके दिया आपने, किसी कंपनी के लिए काम किया है किसी के लिए, तो उसकी क्रेडिट तो आपको मिलती है। खाली आपके अच्छे व्यवहार से आप सवाया डेढ़ा काम करा सकते हो, आप एक्स्ट्रा वर्क करा सकते हो और उसके लिए अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता है। इसलिए कि भैया का प्रेम अच्छा है यार, साथ में बड़ा अच्छे से ट्रीट किया है तो 2 काम ज्यादा कर दिए। तो ये हमेशा प्रैक्टिकल इसमें होना चाहिए। आप ये लाइफ में इन चीजों का समावेश होना चाहिए, आदत में होना चाहिए। ये दिखावे की चीजें नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये दिखावे की चीज नहीं है। ये हमारी आदत में होना चाहिए कि हम रेगुलर कोर्स में जीवन में अच्छा व्यवहार करें। कॉलेज में भी जैसे आप आते हैं, आपका एजुकेशन स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, कॉलेज के प्यून भी है, तो उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा है। सम्मान सबका होता है, सम्मान बड़े छोटे का नहीं होता। कोई प्यून है तो उसके बच्चे भी, उसके घर में उसके रिश्तेदार भी है, तो वो उसका सम्मान करते हैं। हमारे कोई अधिकार नहीं कि हम उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएं, उसका भी अपना सम्मान है। तो कभी भी सम्मान सबका करना, भले वो छोटा आदमी है, भले बड़ा आदमी है, लेकिन सम्मान करने की आदत होना चाहिए। ये चीजें बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी। हमारे देश की आज पूरी दुनिया में पूछ परख क्यों है? हमारे संस्कारों से, हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से पूरी दुनिया में हमारी पहचान कैसे है? भारतीयों की, हमारे कल्चर से। ये तो पूरी दुनिया में सिस्टम है क्या परिवार के? कोई सिस्टम नहीं है वहां कोई मर्यादा ही नहीं है जीवन में। ये सब मर्यादाएं हमारे यहाँ है, ये हमारे यहाँ कल्चर है, हमारे यहाँ जो उत्सव मनाते हैं। आप टेक्निकल लोग हैं सब, मैं भी। आप हमारी पाक कला को देखिए, हर सीजन का एक खाने का पैटर्न बदल जाता है, हर ऋतु में बदल जाता है ना? बारिश होती है, हम तेल ज्यादा उपयोग करते हैं, तले गले ज्यादा खाते हैं, पकौड़ियाँ बना लो, फलाना कर लो, ये सब ये सिस्टम बदल जाता है। ठंड आती है, ठंड में खाने का एक तरीका बदल जाता है। गर्मी में हमारा खाने में दही छाछ सब शामिल हो जाते हैं। तो हर सीजन के हिसाब से हमारे खाने बदलते हैं। हमारे एक रेगुलर सिस्टम नहीं है कि बस वही खाते हैं हमेशा। हमारे हर चीज उसके हिसाब से बदलती है। तो हर एक के पीछे कोई कोई टेक्निकल रीजन है। हर खाने का अपना महत्व है उस सीजन के हिसाब से। हमारे जितने फ्रूट्स आते हैं वो भी सीजन के हिसाब से आते हैं। हर फ्रूट का महत्व उसी सीजन में सबसे ज्यादा होता है कि उस सीजन में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हमारे पूजा पाठ, आप लोगों को पता है आपके घर में रोज 9 ग्रह की शांति होती है, वो लोगों को पता ही नहीं रहता। हमारे घरों में 9 ग्रहों की शांति रोज होती है। किसी की पत्रिका भी खराब है, देखो ये नॉन टेक्निकल बात है वैसे बोलो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय। किसी के पत्रिका खराब है और उसके बाद भी उसका जीवन अच्छे से चल रहा है। आपने कभी ध्यान नहीं लगाया
कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बेटियां रोज नोई ग्रह शांत करती हैं। उन्हें गाय को रोटी डाल दी, उन्हें चिड़ियों को दाना डाल दिया, उन्हें मछलियों को दाना डाल दिया, उन्हें कुत्ते को रोटी डाल दी, उन्हें मांगने वाले को दान कर दी रोटी, दीपक लगा दिया अपनी जहाँ पर पानी भरते हैं वहां। ये नोई ग्रह तो हम शांत कर रहे हैं रोज। कौन कर रहा है? घर की गृहणियां। ये हमारी आदत में शामिल, ये उनकी आदत में कि ये नोई ग्रह हम रोज शांत करते हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलता है। भले आपके ग्रह योग क्या है, पर आपका जीवन अच्छे से चल रहा है क्योंकि नौ ग्रह शांत हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हर उत्सव के लिए अलग अलग प्रसाद तय किए गए हैं, हर उत्सव के लिए अलग अलग प्रसाद बने हैं, वो सीजन के लिए सबसे फायदेमंद। हम अन्नकूट पे सारी सब्जियां एक साथ खाते हैं, क्योंकि बारिश की सीजन निकलने के बाद आपका पित्त बढ़ जाता है शरीर में, उसको कम करने का तरीका है। उस समय तक सारे पाचन खत्म हो जाते हैं उन सब्जियों में, इसलिए वो सारी सेवन करना शुरू करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो हमारी हर चीज टेक्निकली कहीं कहीं कनेक्ट है। हमारी जीवन पद्धति पूरी टेक्निकल। शास्त्रों की बात करें तो पूरा वास्तुशास्त्र भरा पड़ा, मत्स्य पुराण भरा पड़ा, कोई निर्मित है वो क्या है, निर्माण की सारी कलाएं मत्स्य पुराण से आई है। कहां से आई? इतनी विधाएं हैं उनमें, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विधाएं हैं। हमारे प्लेन, हमारी मिसाइलें सारी बनाने की सारी विधियां, पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। जर्मनी और जापान सबसे आगे रिसर्च करने में हमारे ग्रंथों पे, वो ढूंढ रहे हैं उनमें से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग भी इन चीजों पे ध्यान दें। हो सकता है हम भी ढूंढ लें कुछ, आप भी ढूंढ सकते हैं। वैक्सीन कैसे बन गया हमारे यहाँ? जिस भारत को पोलियो का वैक्सीन 40 साल बाद मिला है, दुनिया ने खोजा 40 साल बाद हमारे भारत में आया, और जिससे धड़ाधड़ मौतें हो रही थी वो वैक्सीन कोरोना का, कोविड वैक्सीन हमारा 8 महीने में बनवा दिया मोदी। तो बनाने वाले कौन थे? आप तरीके यही तो बच्चे थे वहां पे, वहां से थोड़ी आए थे। आप कर सकते हो, ये प्रतिभा आपके अंदर है, सिर्फ उसको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करके आगे बढ़े। निश्चित रूप से जीवन में बहुत अवसर आ रहे हैं। अब तो बैठे हैं मोदी जी देश में, और एमएसएमई पे तो इतना खर्च कर रहे हैं, अभी भी बहुत बड़ा बजट रखा उन्होंने एमएसएमई पे। तो प्लान करें कि हम अपनी कुछ इंडस्ट्री खड़ी करें। धंधा कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, छोटे से शुरू करें, उसको जितना बड़ा स्तर पर ले जा सकते हैं आप कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा को पहचान के, अपने इंटरेस्ट से, अपने शौक से, अगर पारिवारिक परिस्थितियां हैं कि हम सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियली, तो निश्चित रूप से हम 4 लोगों को काम देने लायक बने, बजाय कि हम खुद नौकरी ढूंढते फिरे। तो निश्चित रूप से आप देश का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, और दुनिया में कहीं भी जाएं, लेकिन राष्ट्र चिंतन हमेशा आपके मन में रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी बात को यही समाप्त करते हुए मैं आप सबका कॉलेज में आगे तो जो परिवार का माहौल मिलता है, निश्चित रूप से मैं बहुत गदगद हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।